अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज एंड पावर और टाइप ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू वर्क एंड फंक्शनैलिटी। दो तरह से कंप्यूटर्स को डिवाइड किया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू साइज एंड पावर। कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज एंड पावर को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें उनका साइज कम से ज़्यादा और पावर कम से ज़्यादा के हिसाब से उनको कैटेगराइज किया गया। सबसे पहले आ जाता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है वो एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर होता है, जो जिनकी इंस्ट्रक्शन जो है वो 100 मिलियंस पर सेकंड पे काम करती हैं। और ये सबसे ज़्यादा फास्ट कंप्यूटर होता है। इसके बाद आ जाता है मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो भी 100 इंस्ट्रक्शंस को पर सेकंड्स में एग्जीक्यूट करता है, लेकिन ये मल्टी यूज़र कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर जो होता है वो स्पेसिफिक या सिंगल पर्पस कंप्यूटर है, जबकि मेन फ्रेम है वो मल्टी यूज़र कंप्यूटर है। मल्टीपल यूज़र इसको एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर एक मिड रेंज का होता है, उसका साइज़ कदर बाकी सिस्टम से कम होता है और ये भी मल्टी यूज़र कंप्यूटर होता है, जो 100 को यहाँ 100 यूज़र्स को एक साथ एग्जीक्यूट करता है। इसके बाद आ जाता है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन भी एक पावरफुल सिस्टम है, लेकिन ये सिंगल यूज़र के लिए होता है और ये एक बिल्कुल पर्सनल कंप्यूटर की तरह का होता है। पर्सनल कंप्यूटर जो हम घरों में यूज़ करे होते हैं, जैसे हमारे सिस्टम है, लैपटॉप है, इस तरह का पर्सनल कंप्यूटर है, उस शेप का ये वर्क स्टेशन होता है, लेकिन ये डेडिकेटेड सिस्टम होता है, सिंगल यूज़र के लिए होता है और सिंगल पर्पज़ के लिए होता है। अ, इसके बाद आ जाता है हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर एक स्मॉल कंप्यूटर होता है, लाइक हम डेस्कटॉप या टावर सिस्टम है या लैपटॉप है जो हम घरों में ऑफिस में यूज़ करते हैं, ये पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है। अब डिटेल से हम देखते हैं, हमारे पास जो टाइप्स आ जाती हैं मिनी कंप्यूटर के देखते हैं। मिनी कंप्यूटर जो होता है वो एक मिड रेंज साइज़ का है। मिड रेंज साइज़ का मतलब ना बहुत छोटा होता है ना बहुत बड़ा होता है, तो इस वजह से ये एक छोटे दरमियाने साइज़ का एक सिस्टम है। और ये नेटवर्क एनवायरनमेंट में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे सर्वर्स और क्लाइंट्स का कम्बिनेशन होता है, तो वहाँ पर भी इसको यूज़ किया जा सकता है। ये मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, मतलब एट अ टाइम बहुत सारी प्रोसेसिंग कर सकता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकता है और एक ही टाइम पर मल्टीपल यूजर्स अप टू 200 यूजर्स को की एक्सेस दे सकता है। एक एग्जांपल आपके सामने है HP 3000। ये मिनी कंप्यूटर की एग्जांपल है और सामने डायग्राम भी आपको नज़र आ रही है। इसके बाद आ जाता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो कि बहुत फास्ट कंप्यूटर होता है, जो आज के दौर में अवेलेबल है और इस सुपर कंप्यूटर को बनाने वाली कंपनी जो है उसका नाम क्रे रिसर्च है। ये बहुत एक्सपेंसिव कंप्यूटर होता है, जो कि एक स्पेशलाइज्ड पर्पस या स्पेशल एप्लीकेशन चलाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं या लार्ज अमाउंट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि वेदर फॉरकास्टिंग। इसके अलावा और भी जो इसके यूजेस हैं वो साइंटिफिक सिमुलेशन में है, एनिमेटेड ग्राफिक्स में है, फ्लूइड डायनामिक्स कैलकुलेशंस है, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च है, इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ जियोलॉजिकल डेटा है। इसके हवाले से सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो आजकल के दौर में हमें बहुत सेकंड्स में हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अबाउट द नेचर या वेदर के अबाउट, तो ये सारा काम जो कर रहा होता है बैक एंड पे सुपर कंप्यूटर की मदद से किया जा रहा होता है। इसके बाद आ जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स भी सुपर कंप्यूटर्स की तरह के होते हैं, लेकिन इनका साइज चूँकि बड़ा होता है बहुत, और मिनी कंप्यूटर्स के बाद 1970s में ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए थे। इनको मेन फ्रेम कंप्यूटर्स या मेन फ्रेम कहा जाता है। और आजकल मेन फ्रेम्स का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और ये बहुत एक्सपेंसिव किस्म के कंप्यूटर्स होते हैं, जो 100 एप्लीकेशंस को सपोर्ट करते हैं या 100 प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और मल्टीपल यूजर्स को एक साथ जो है यूजर्स उसको एक्सेस कर सकते हैं। जो सुपर कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के दरमियान जो एक डिफरेंस है, जो सुपर कंप्यूटर है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इस वजह से उसकी स्पीड ज़्यादा होती है और उस पर वो ज़्यादा काम करता है। इस वजह से वो ज़्यादा फास्ट होता है, जबकि जो मेन फ्रेम होता है कंप्यूटर होता है वो मल्टीपल प्रोग्राम्स को कंकरेंटली एग्जीक्यूट कर रहा होता है और बहुत सारे यूज़र्स को एक्सेस दे रहा होता है। इस वजह से ये सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट होता है, क्योंकि ये मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ एग्जीक्यूट कर रहा होता है। उसके बाद है वर्क स्टेशंस। वर्क स्टेशंस भी कंप्यूटर की एक टाइप है।
जो कंप्यूटर जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन डिज़ाइन के लिए, जैसे CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए या हाई क्वालिटी ग्राफिक्स को सपोर्ट करने के लिए वर्कस्टेशन यूज़ किया जाता है। ये बहुत लार्ज साइज़ में भी आता है, इसके रेजोल्यूशंस और ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसकी रैम होती है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और ये इनके अंदर बिल्ट इन नेटवर्क सपोर्ट भी है कि हम नेटवर्क के अकॉर्डिंग, मतलब नेटवर्क के ऊपर भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, डिफरेंट जगहों से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। और इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी स्ट्रॉन्ग और हाई रेजोल्यूशन का होता है। कुछ वर्क स्टेशंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर डिस्क ड्राइव बिल्ड इन होती है, और कुछ वर्क स्टेशन ऐसे ऐसे होते हैं जिसके अंदर डिस्क ड्राइव नहीं होती, तो उसको हम डिस्क लेस वर्क स्टेशंस कहते हैं, जिसमें डिस्क ड्राइव नहीं होती। और दूसरा, इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज़ एंटी एंटी मतलब नेटवर्क टेक्नोलॉजी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क स्टेशन में यूज़ होते हैं। और पर्सनल कंप्यूटर्स की तरह ये भी एक सिंगल यूज़र कंप्यूटर होता है, मतलब कि एक एट अ टाइम एक सिंगल यूज़र इसको यूज़ कर सकता है किसी भी एरिया से। उसके बाद लास्ट में आ जाता है हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर बिल्कुल एक सिंपल कंप्यूटर है जो हमारे घरों में अवेलेबल होता है, जो हम घरों में यूज़ करते हैं। एक सिंपल डेस्कटॉप या टावर स्टाइल में अवेलेबल होता है। बहुत ज़्यादा स्मॉल नहीं होता, लेकिन नॉर्मल एक रेंज में एक सिस्टम है, और ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता। एक इंडिविजुअल यूज़र के लिए ये इस्तेमाल होता है, या सिंगल पर्पज़ यूज़र है उसके लिए इस्तेमाल होता है। एक यूज़र एट टाइम इसको यूज़ कर सकता है। और ये माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पे बेस करता है, और जिसके अंदर एक CPU एक चिप के ऊपर बिल्ड किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। बिजनेसेस में या घरों में ये वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, अकाउंटिंग के लिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए, या स्प्रेडशीट एप्लीकेशन और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाले एप्लीकेशंस के लिए ये यूज़ किया जाता है। घरों में ख़ास तौर पर ये गेम्स के लिए, म्यूज़िक के लिए, इंटरनेट यूज़ करने के लिए, मूवीज़ के लिए घरों में यूज़ किया जाता है ये। इसके बाद पर्सनल कंप्यूटर्स की कुछ टाइप्स आ जाती है कि पर्सनल कंप्यूटर्स बहुत सारे टाइप्स में अवेलेबल होता है। जैसे कि टावर मॉडल होता है, जिसमें इसका CPU टावर स्टाइल में है। एक दूसरा मॉडल है जो डेस्कटॉप मॉडल कहलाता है, जिसमें वो आप हॉरिजेंटल में CPU का जो साइज होता है उस तरह यूज़ होता है। उसके बाद नोटबुक मॉडल्स हैं, लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं, पाम टॉप है। ये आपको डायग्राम्स में भी सामने नज़र आ रहे होंगे। PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है। उसके बाद पॉकेट कंप्यूटर्स आ जाते हैं, जो ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो मोबाइल के साइज़ के हैं। जैसे आजकल के दौर में हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, उस साइज़ के कंप्यूटर्स पॉकेट कंप्यूटर्स कहलाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइप ऑफ कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू वर्क एंड फंक्शनैलिटी। पहले थे अकॉर्डिंग टू साइज़, उनका साइज़ कम ज़्यादा था, उसकी पावर कम ज़्यादा थी। अब ये है कि वो वर्क किस तरह से करते हैं और उनकी फंक्शनैलिटी उसके अंदर क्या होती है। तो हमारे पास जो कंप्यूटर्स के टाइप्स अकॉर्डिंग टू वर्क एंड फंक्शनैलिटी, तो तीन तरह की टाइप्स आ जाती हैं: एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स और हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हमारे पास ये डायग्राम सामने नज़र आ रही होंगी, जिस तरह से हाइब्रिड कंप्यूटर्स या हाइब्रिड डिवाइसेस, या एनालॉग कंप्यूटर या एनालॉग डिवाइसेस, डिजिटल कंप्यूटर या डिजिटल डिवाइसेस। हमारे पास एक वॉल क्लॉक नज़र आ रही हो, एक डिजिटल वॉल क्लॉक है और एक एनालॉग वॉल क्लॉक है। और इस तरह से हमारे पास स्केलिंग डिवाइसेस हैं, टेम्परेचर के लिए, प्रेशर के लिए, वोल्टेज चेक करने के लिए। तो ये डिवाइसेस भी एनालॉग और डिजिटल में अवेलेबल हैं। पुरानी डिवाइसेस जो होती थी वो एनालॉग में होती थी, उसके बाद जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई तो वो डिजिटल में कन्वर्ट हुई, और जो दोनों एक साथ यूज़ हो रही होती हैं उनको हम कहते हैं कि वो हाइब्रिड कंप्यूटर्स या हाइब्रिड डिवाइसेस होती हैं, जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों यूज़ हो रहा होता है। एनालॉग कंप्यूटर की तरफ चलते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? ये एक ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं, ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो इंफॉर्मेशन को कॉन्टीन्यूस फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, इनपुट लेते हैं या आउटपुट देते हैं कॉन्टीन्यूस फॉर्म में। कॉन्टीन्यूस फॉर्म कौन सी होती है? जिस तरह से हमारे पास ये नीचे एक डायग्राम नज़र आ रही है, जिसमें कॉन्टीन्यूस रेंज है, और ये एक साइन वेव बनाती है, साइन वेव, जिसमें हर एक पॉइंट्स के ऊपर हमें कोई ना कोई वैल्यू मिल रही होती है। ये कॉन्टीन्यूस वैल्यू होती है। जैसे कि यार अगर एनालॉग क्लॉक देखें, तो एनालॉग क्लॉक हमारे पास नंबर्स और नीडल्स यूज़ हो रहे होते हैं, सुइयाँ यूज़ हो रही होती है। उससे हम टाइम, एक्यूरेट टाइम का अंदाज़ा नहीं लगा रहे होते, लेकिन उस पे लाइक जिस तरह से अगर 11:20 हो रहे होते हैं, तो हम उस वक्त 11:20 नहीं कहते, हम कहते हैं 11:15 हो रहे हैं,
या 11:30 हो रहे हैं, हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताते, या 11:23 हो रहे हैं तो हम 11:23 नहीं कहेंगे, 11:15 या 11:20, क्योंकि हम नियर अबाउट जो वैल्यू होती है वो देखते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देखते। इस वजह से एनालॉग कंप्यूटर्स में जो एक्यूरेसी है वो हमें नहीं मिलती। एनालॉग कंप्यूटर्स में हम जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, लाइक प्रेशर है, वेट है, वोल्टेज और स्पीड है, इस तरह की जो क्वांटिटीज़ हैं हम उनको मैयर करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर्स यूज़ किया करते थे। इस वजह से उस वक्त हमारी जो वैल्यूज़ और प्रेसिजन जो है वो एक्यूरेट रेंज तक नहीं आती थी। स्पीडोमीटर की एग्जांपल नीचे दी हुई है। स्पीडोमीटर भी एक एग्जांपल है एनालॉग कंप्यूटर्स का। जो एक ट्रेडिशनल स्पीडोमीटर है या ट्रेडिशनल एक थर्मामीटर है, ये सारे एनालॉग कंप्यूटर्स की एग्जांपल जो करंटली भी एनालॉग डिवाइसेस हैं वो यूज़ हो रही हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स क्या हैं कि कंटिन्यूस वैल्यूज की सूरत में इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। इनके अंदर स्मॉल मेमोरी होती है, इनकी स्पीड स्लो होती है, इनका जो वो है ये रिलायबल ज़्यादा नहीं होते, इनका रिजल्ट जो है वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते, और इनको यूज़ करना एक कदरे डिफ़िकल्ट होता है। एक नए यूज़र के लिए इसको समझना एक मुश्किल टास्क है। इसके बाद आ जाते हैं डिजिटल कंप्यूटर की तरफ। डिजिटल कंप्यूटर जो है वो इंफॉर्मेशन है डिस्क्रीट वैल्यूज़ में लेता है। डिस्क्रीट वैल्यूज़ में मींस ये बाइनरी नंबर्स में वैल्यूज़ लेता है, 0 या 1, ऑन एंड ऑफ, या यस या नो, या ट्रू और फॉल्स, इस तरह इस सेंस में ये वैल्यूज़ लेता है। तो डिजिटल कंप्यूटर है वो बाइनरी नंबर्स के ऊपर काम करता है या डिजिटल सर्किट्स के ऊपर काम करता है। जिस तरह से हमारे पास डिजिटल सर्किट्स होते थे, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये इन गेट्स के ऊपर काम करता है। और ये अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर डिस्क्रीट वैल्यूज़ आती हैं, और जो डिजिटल कंप्यूटर होता है ये एक्यूरेट वैल्यू देता है। इनके प्रेसिजन वैल्यू की रेंज जो है वो एक्यूरेट होती है, 100% वैल्यू देता है। जिस शख्स ने इस डिजिटल कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस कराया या सबसे पहले इसको मैन्युफैक्चर किया, उसका नाम था जॉन वे एटनसॉफ्ट। और ये डिवाइस जो बिल्ड हुई थी 1939 से 1942 के दरमियान इंट्रोड्यूस हुई थी, और उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर्स का ट्रेंड आना स्टार्ट हुआ था। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स में ये है कि ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ से इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। इनकी मेमोरी लार्ज होती है, स्पीड इसकी फास्ट होती है, ये रिलायबल भी हैं, उनका रिजल्ट जो है 100% एक्यूरेट होता है। इसका मतलब ये है कि डिजिटल कंप्यूटर जो हैं वो बेहतर हैं एनालॉग कंप्यूटर की निस्बत। उसके बाद आ जाता है हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर जिस तरह से नाम से ज़ाहिर है कि ये मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का, तो हमारे पास दो डिवाइसेस या दो कंप्यूटर्स आ जाते हैं, एनालॉग और डिजिटल। तो ये दोनों का मिक्सचर है, तो दोनों कंप्यूटर्स को एक साथ यूज़ करना या दोनों डिवाइसेस को एक साथ यूज़ करना हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कहलाता है। और डिवाइसेस सच एज दीस हैव मैनेज्ड टू कंबाइन द बेस्ट फीचर। अब ये एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर्स के बेस्ट फीचर्स को कंबाइन करेगा और यूज़ करेगा। और ये हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है वो स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस के इस्तेमाल के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें हम एनालॉग और डिजिटल इंफॉर्मेशन दोनों को रखना चाह रहे होते हैं। तो इस वजह से दोनों डिवाइसेस का एक साथ यूज़ होना हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस डाटा और उनकी वैल्यूज़ को एक साथ प्रोसेस करता है और अपने पास रखता है। तो आजकल जो इंटायर वर्ल्ड है वो हाइब्रिड कंप्यूटर के ऊपर बेस कर रहे हैं, क्योंकि वो जो एनालॉग डेटा भी और डिजिटल डेटा भी, मींस कंटिन्यूस वैल्यूज़ और डिस्क्रीट वैल्यूज़ दोनों को लेते हैं और दोनों को प्रोसेस करके आउटपुट की सूरत में दिखाते हैं। ये इनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी होती है यूज़र के लिए कि वो उस वक्त कौन सी वैल्यू चाह रहा है और उस वक्त उसको कौन सी वैल्यू चाहिए, ताकि एनालॉग कंटिन्यूस और डिस्क्रीट डिजिटल दोनों वैल्यूज़ के सामने अवेलेबल होंगी। अब यहाँ हमारे पास ये एक एग्जांपल है डायग्राम के साथ। ये इंटेंसिव केयर यूनिट है। इस इंटेंसिव केयर यूनिट में हमारे पास डिवाइस क्या है, एक डिजिटल स्क्रीन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ, और एनालॉग सिस्टम है, एनालॉग डिवाइस भी साथ मौजूद है। तो ये डेटा एनालॉग की सूरत में भी लेगा और डिजिटल की सूरत में भी हमें डिस्प्ले भी करेगा। लाइक एनालॉग टेक्नोलॉजी के थ्रू टेम्परेचर या ब्लड प्रेशर को मैयर किया जा रहा है, तो ये डेटा जो है एनालॉग सिस्टम से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होगा और हमारी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा। इट मीन्स कि हम एनालॉग डेटा भी देख सकते होंगे और डिजिटल डेटा भी देख सकते होंगे, ताकि हमारे दोनों देखने में आसानी होगी। ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज एंड पावर, एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू वर्क एंड फंक्शनैलिटी। आज का टॉपिक यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।